हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेक्शन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 5th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है डज इट लुक दी सेम। क्या ये एक जैसे दिखते हैं या नहीं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। फर्स्ट में आपको दिया है लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर। ड्रॉप ऑफ कलर से पैटर्न कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है, इसने ये दो पैटर्न कैसे बनाए थे। पहले उसने एक शीट ऑफ पेपर लिया, फिर उसको बीच में से फोल्ड किया, फिर ओपन किया। जहाँ पे बीच में फोल्ड है वहाँ पे एक ड्रॉप उसने कलर का गिरा दिया, बिल्कुल मिडल लाइन पे। फिर उसने अपनी शीट को क्या किया, फोल्ड कर दिया और फिर एक और बार फोल्ड किया, यानी कि ट्वाइस, 2 बार उसको फोल्ड किया और जोर से बीच में प्रेस किया, दबाया, जिसकी वजह से जो अंदर ड्रॉप पड़ी हुई थी वो फैल गई। तो जब उसने अपनी शीट ओपन की तो क्या देखा, इस तरीके से एक सुंदर सा पैटर्न बन गया। तो सिमिलर तरीके से आप भी इसको ये पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है, नीचे क्या दिया है क्वेश्चन में, कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट टू सिमिलर मिरर हाफ्स। क्या आप इस पैटर्न को इस तरीके से कट कर सकते हैं कि आपको सेम मिरर हाफ्स, मिरर हाफ कैसे कहते हैं कि जैसे आप आधी चीज को शीशे में देखें तो वो भी सेम दिखता है लेकिन थोड़ा उल्टा दिखता है। इसी तरीके से आप बता सकते हैं, आप इसको कट कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका आंसर यहाँ लिखती हूं मैं, यस I can cut this pattern to get two similar mirror halves। ओके, तो ये कैसे होगा, इसने कहा है हाउ मेनी वेज कैन यू डू इट, आप कितने तरीके में कर सकते हो। तो हम लिखेंगे इट कैन बी डन इन ओनली वन वे। एक ही तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैसे, जब हम इसके बीच में से एक लाइन निकालेंगे तो इस तरफ भी सेम और इस तरफ भी सेम। तो एक ही तरीका है जिससे दोनों तरफ क्या आएगा, सेम पैटर्न आएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। लुक एट दिस पैटर्न, आप इस पैटर्न को देखिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, ये जो बीच की डॉटेड लाइन है ये डिवाइड कर रही है इस शेप को 2 भागों में। ठीक है, बट अगर हम इसको फोल्ड करेंगे इसी डॉटेड लाइन में तो देखेंगे कि जो इस तरफ की चीज है वो इस तरफ से मैच नहीं कर रहा है। राइट, अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज दी है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है। अगर मैं इस डॉटेड लाइन से इसको फोल्ड करूं तो वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक मैच कर जाएगा। सिमिलरली ये जो पैटर्न है इसको भी आप फोल्ड करोगे तो वो एक दूसरे के ऊपर मैच करेगा, और अगर आप इसको फोल्ड करोगे तो ये भी एक दूसरे के ऊपर मैच कर जाएगा। तो अगर सेम लाइन से हम फोल्ड करें उस चीज को और वो एक दूसरे के ऊपर बराबर से फिट हो जाएगा तो वो क्या होते हैं, उसके मिरर हाफ होते हैं। राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ आपको कुछ एक्टिविटी दी और क्या कहा है कि बताओ कि कौन सा ऐसा शेप है जब हम उसको इस लाइन से फोल्ड करेंगे तो वो बराबर उसमें फिट हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से आएंगे, तो हम इसका आंसर यहाँ लिखेंगे, फॉलोइंग शेप्स आर डिवाइडेड into 2 mirror halves by dotted line। कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला वाला है, जी हाँ, इसको फोल्ड करेंगे तो ये होगा। सेकंड वाला करेंगे अगर फोल्ड तो ये होगा नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं फोल्ड करूंगी तो ये हिस्सा ऊपर आएगा और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये नहीं होगा। थर्ड वाला होगा, बिल्कुल नहीं, इस तरफ ज्यादा पोर्शन दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा।
4th वाला होगा, हाँ हो जाएगा। ये कलर नहीं देखना है हमने, सिर्फ आउटलाइन देखनी है, तो ये भी होगा। 5th ये भी होगा। 6th देखते हैं, 6th होगा, हाँ ये भी होगा। 7 कौन सा दिया हुआ है आपको, ये नीचे वाला हिस्सा, ये भी होगा। 8th ये भी होगा। 9th नहीं, अगर इस तरीके से करेंगे तो ये जो इसके ऊपर के जो हैं ये नहीं आएंगे नीचे की तरफ, राइट, तो ये नहीं होगा। 10th को देखते हैं, 10th होगा, जी हाँ ये भी होगा। 11th अगर देखें तो नहीं, 11th भी नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग पार्ट लग रहे हैं। 12th भी नहीं होगा। 13 अगर देखें तो 13 में अगर हम देखें तो इस तरफ इसने कम पोर्शन दिया है, उस तरफ ज़्यादा दिया है, तो ये भी नहीं होगा, हमें बिल्कुल मिडिल से करना होता है। 14 भी नहीं होगा। 15 को अगर ध्यान से देखें तो वो होगा, तो कौन कौन से आए हमारे, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं था, 10, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, अब डायरेक्ट कौन सा है, 15। तो ये आ गए हमारे इसके आंसर्स। ऑल राइट, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। मिरर गेम, मिरर गेम में कहा है, यहाँ पे आपको एक डॉग की पिक्चर दिखाई है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं तो बीच में से जो लाइन दिख रही है आपको मिरर है, तो इस तरफ वाला पोर्शन उसके साथ मैच नहीं करेगा, राइट। लेकिन जब मैं इस तरफ से देखूं तो ये दोनों बराबर बराबर आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिरर हाफ। यानी कि इधर से देखोगे तो ये और ये क्या आएगा, सेम आएगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होंगी। नेक्स्ट बोला है, लुक एट द फिगर इन द व्हाइट बॉक्स। यहाँ पे आप एक फिगर को देखिए, on which the dotted lines will you keep the mirror so that you get the shape B। आप जो मिरर की लाइन है वो किस तरफ रखेंगे, ऐसे वर्टिकली रखेंगे या ऐसे हॉरिजॉन्टल, कि मुझे इस तरीके का शेप दिखे। तो मैं कैसे मिरर को रखूं कि मुझे ऐसा शेप दिखे, तो हम कैसा रखेंगे, ये वाला, है ना, क्योंकि ये देखिए मुंह है, ये इसका ऐसे पाँव आया और ये नीचे वाला हिस्सा और ये छोटा सा पाँव, तो मिरर कहाँ है, मिरर मैंने बीच में ऐसे रख दिया है कि ये वाला जो शेप है वो इस तरफ भी अब ऐसा दिख रहा है। तो मैं कौन सी वाली लाइन लगाऊंगी, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द मिरर नीड्स टू बी kept on the vertical dotted line। ठीक है, हमें कौन से लाइन में रखना है, जो वर्टिकल वाली डॉटेड लाइन है उसमें रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका, अगले पेज में चलते हैं। नाउ मेक अ लाइन ऑन द व्हाइट बॉक्स। आपने व्हाइट बॉक्स में क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है, to show where you will keep the mirror to get the picture next to it। आपने इस बॉक्स में ऐसी लाइन बनानी है कि मैं कहाँ पे उस मिरर को रखूँ कि मुझे ऐसी पिक्चर दिखे जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है बगल बगल में, जैसे कि इसके लिए C वाली दिखाई है, इसके लिए D वाली, इसके E और नीचे वाले की F। तो ये शेप चाहिए मुझे। आप देख सकते हैं मिरर की जो लाइन है वो यहाँ से जा रही है, यहाँ पे पार्ट अलग हुआ है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये वाला फेस मुझे कहाँ मिल रहा है। यहाँ से मुझे इसका आधा दिख रहा है, इतना पार्ट, और यहाँ पे ये पूंछ का भी आधा पार्ट है, मतलब मेरी मिरर की डॉटेड लाइन कहाँ से जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए क्या करना है, इसके फेस के बीच में से लाइन जा रही है, ऐसे मिरर हुआ है, तो मैं यहाँ पे इस डायग्राम में कहाँ से अपनी डॉटेड लाइन ले जाऊँगी, इस पोर्शन से मैं यहाँ पे अपनी रखूँगी। तो यहाँ पे आपने इस तरीके से पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसको हाफ भी करना है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरा लाइन जो है वो ऐसी जा रही है, इस तरीके से, तो मैं अपनी मिरर कहाँ रखूँगी, यहाँ से ये लाइन जा रही है एकदम स्ट्रेट, इसके ऊपर से जाती हुई यहाँ को कट कर रही है, ये मेरी डॉटेड लाइन होगी। अब यहाँ पे मैं ऐसे देखती हूँ, ये रही इमेजिनरी लाइन, इसका फेस है जो मेरा वो ऐसा ऊपर की तरफ आना चाहिए, जैसे कि यहाँ है, ये फेस जो है डार्क पोर्शन ये ऊपर की तरफ है, फिर नीचे इसका आधा पोर्शन की लाइन आनी चाहिए और फिर नीचे उसका पाँव भी आना चाहिए। तो जो मेरी मिरर लाइन होगी वो कैसे जाएगा, मेरा पाँव से होती हुई मिरर लाइन कट करेगी यहाँ से, आधा पोर्शन इसका और आधा पोर्शन क्या पूरा पाँव लिया हुआ है, मतलब पाँव के नीचे से जाएगी लाइन। तो
तो यहाँ से मेरी डॉटेड लाइन कट करेगी। तो इस आंसर के लिए आपको ये डायग्राम बनाना है और फिर इस तरीके से इसको कट करके दिखाना है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पेज पे। वेंकी हैज़ मेड अ रेड एंड वाइट शेप, लाल और सफ़ेद कलर के उसने कुछ ऐसे शेप बनाए हैं। मेक अ लाइन ऑन दी वाइट बॉक्स, आपने वाइट बॉक्स में मुझे लाइन बना के देखना है जो मिरर हाफ होता है एग्जैक्टली उसका जो आपको बगल में दिया हुआ है, यानी कि सेम जैसे ये बताया यहाँ से कट किया तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ऐसा दिखने के लिए सबसे पहले हम हाफ को देखते हैं। लाइन कट हो रही है इधर से, राइट, यही सेम है, तो मैं सिर्फ यहाँ वाला पोर्शन देखती हूँ, ऐसा मुझे कहाँ दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है वो उठा हुआ पोर्शन, इसके 3 डब्बे आगे इधर, 1 डब्बा और इसका थोड़ा सा, तो यानी कि मेरा जो लाइन है वो कहाँ से जाएगी, यहाँ से होती हुई, राइट। इसी तरीके से आपने बाकी वाले भी मिरर के हाफ को देख के डिसाइड करना है। जैसे यहाँ से मैं लाइन लगा रही हूँ तो क्या पार्ट आ रहा है मेरा, इधर वाला देख लेते हैं, यहाँ ये पार्ट आ रहा है एकदम एग्जैक्टली बीच में से कटा हुआ, तो मेरी लाइन भी कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से। ओके, सिमिलरली आपने ये 2 पार्ट जो हैं बच्चों खुद ट्राई करना है। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाफ अ टर्न, हाफ अ टर्न अब क्या कहा गया है, आइए पढ़ते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग, he was upset because thieves kept stealing costly jewels from his locker. Here is what the locker looked like. अब एक राजा था जो बहुत ही ज़्यादा दुखी था। क्यों? क्योंकि चोर हमेशा उसके लॉकर में से कुछ कुछ चीज़ें लेके चले जाते थे। अब उसका लॉकर कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके का। द लॉकर कुड बी ओपन्ड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न, मतलब कि ये लॉकर तभी खुल सकता है जब इसके हैंडल, ये जो बीच वाला पोर्शन है हैंडल, इसको हम क्या करें, आधा मोड़ लें। अनदर हाफ अ टर्न, एक और हाफ टर्न देना है और लॉकर फिर से बंद हो जाएगा। अब किंग जो है वो हमेशा क्या था, अपना लॉकर खुला छोड़ देता था, ये सोच के कि उसने वो बंद किया है। ऐसा क्यों, क्या आप गैस कर सकते हैं रीजन? अब उसने बोला है कि ओपन कैसे होगा, जब उसको हाफ टर्न देंगे, और लॉक कैसे होगा, जब उसको फिर से हाफ टर्न देंगे। तो वो क्या करता था, जब उसको ओपन करता था तब भी ऐसा दिखता था, और जब उसको लॉक करके हाफ टर्न देता था वो तब भी ऐसा दिखता था। अब वो क्या करे, दोनों ही सेम दिखते हैं कलर, ऊपर येलो वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में ऑरेंज, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता था, क्योंकि हाफ टर्न करने के बाद दोनों बार ये सेम सेम नज़र आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे आप इसका रीज़न लिख सकते हैं आंसर में, मैं आपको यहाँ आंसर लिख देती हूँ। द लुक्स सेम इन बोथ पोजीशंस, यानी कि दोनों पोजीशन में क्या है, सेम दिखते हैं। हैंस द किंग ऑफन confused and cannot tell if it is locked or open, उसको नहीं पता चल पाता था कि वो बंद है या खुला है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया, अब उसकी जो बहुत ही चालाक बेटी थी उसने क्या कहा, उसको एक आइडिया दिया ताकि वो कंफ्यूज ना हो। अब उसने क्या आइडिया दिया आप बता सकते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसने बीच में एक डॉट बना दिया कि अगर ओपन होगा तो वो काला डॉट ऊपर की तरफ आएगा और लॉक होगा तो वो काला डॉट नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है, वो पिक्चर में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप इसका अगर आंसर लिखेंगे कि उसने क्या आइडिया दिया है, तो इसका आंसर हम यहाँ लिखते हैं, द किंग्स डॉटर put a dot on one of the yellow blades on the lock. This helped in knowing
the position of lock by the position of the dot, यानी कि डॉट की पोजीशन को देख के ये पता चल पाता था कि वो कहाँ है, ओपन है या लॉक है। ठीक है, अब नीचे ही सेम आपको बहुत से लॉक दे रखे हैं, आपने बताना है कि इन हैंडलों को चेक करना है ऑन गिविंग देम अ हाफ टर्न, हाफ टर्न दे के ये चेक करना है कि इससे कंफ्यूजन होती है या नहीं होती है। दूसरा, आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले को अगर मैं हाफ टर्न करूं, हाफ क्या होगा मेरा, ये यहाँ से हाफ आता है, तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ घुमाऊंगी तो ये सेम आएगा, हाँ यहाँ पे भी आएगा सेम, इसको घुमाऊंगी ये भी सेम आएगा, इसको घुमाऊंगी ये भी, मतलब चारों ही सेम आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर में लिख सकते हैं ऑन गिविंग हाफ अ टर्न to the given lockers handles, all are coming into similar position, so दे आर कन्फ्यूजिंग। तो इससे क्या हो रही है, कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। अब उन्होंने कहा है कि आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, तो हम भी सेम चीज करेंगे। हम क्या करेंगे, वी कैन पुट डॉट्स ऑन दीज लॉक्स टू स्टॉप कन्फ्यूजन। ठीक है, इसको कंफ्यूजन को स्टॉप करने के लिए हम भी क्या करेंगे, इसमें डॉट लगा देंगे। आप एक डॉट इधर लगा सकते हो, एक यहाँ पे, सबसे टॉप पे डॉट हमने लगा लिए हैं, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। नीचे आपको दिया हुआ है सेम आफ्टर हाफ टर्न। आपने गेस करना है कि इनमें से जो शेप दी हुई है कौन सेम दिखेंगे एक हाफ टर्न करने के बाद। तो जब हमने फर्स्ट वाला देखा तो ये भी सेम दिखेगा, इसको अगर मैं घुमाऊंगी हाफ टर्न ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। ठीक है, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, बट ये नहीं होगा। तो हम इसका आंसर लिखते हैं, आंसर ऑल फिगर्स एक्सेप्ट दी लास्ट वन, यानी कि लास्ट वाले को छोड़ के सभी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ यस देन देयर इज अ वे टू चेक योर गेस, देयर इज हाउ यू कैन डू इट। यहाँ पे आपको तरीका बताया गया है कि कैसे आप देख सकते हैं, तो ये रहने देंगे। अब हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट में आपको दिया है फाइंड आउट करो कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं उनमें से कौन से ऐसे हैं जो घुमाने के बाद सेम दिखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ए करके दिखा है, ए सीधा ऐसा दिखता है, जब आप पूरा हाफ टर्न गोल घुमा लेंगे आधा तो वो ऐसा दिखेगा, तो ये सेम तो नहीं है। तो हमने वो अल्फ़ाबेट लिखने हैं जिनको घुमाने से सेम आता हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 1 में कौन कौन से आते हैं हमारे। एक होता है H, I, O, S, X एंड Z। ये सारे हाफ टर्न लेने के बाद सेम दिखते हैं। नेक्स्ट है आंसर 2, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड रीड द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अगर हम इसको हाफ टर्न घुमा लेंगे तो कौन से सेम दिखेंगे इनमें से। तो इसमें आप लिखेंगे कौन कौन से इसमें आएंगे। आपका आएगा एक माउ, स्विम्स, सिस एंड नून, ये आपके सेम आएंगे। आंसर 3,
गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 एंड फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। आपने हर नंबर को उल्टा करना है 0 से लेके 9 तक। तो करके देखते हैं कौन कौन से नंबर होते हैं हमारे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। जब मैं इसको हाफ टर्न लूंगी तो ये तो 0 ही दिखेगा, ये भी 1 दिखेगा, पर ये उल्टा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा आपका, कुछ इस तरीके से, ऐसा। ठीक है, इसको हाफ टर्न देंगे तो ये भी उल्टा होके कैसा बन जाएगा, घूम के ये इस तरफ आ जाएगा। इसको भी देंगे, ये भी उल्टा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उल्टा होगा, ये भी उल्टा होगा, ये भी। 8 जो होगा वो सेम दिखेगा और 9 भी उल्टा हो जाएगा। 9 भी कैसा दिखेगा मेरा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, 7 ऐसा दिखेगा, 6 ऐसा नज़र आएगा और 5 जो है वो भी कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो ये सारे उल्टे हैं। जो हमें सेम दिख रहे हैं वो कौन से हैं, 0 1 एंड 8। तो इसका आंसर आप लिखेंगे therefore 0 1 and 8 looks the same। ठीक है, आगे है आंसर 4। थिंक ऑफ ऑल 2 3 and 4 digit नंबर विच लुक द सेम ऑन अ हाफ टर्न। आपने बोला है कि सभी 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर को सोचिए। आपको पता है 2 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से लेके 99 तक। 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके 999 तक, और 4 डिजिट के नंबर 1000 से लेके 9999 तक। ये होते हैं हमारे तीनों। तो इसके आंसर आप लिखेंगे 2 डिजिट्स नंबर्स कौन कौन से होंगे, जो मुझे पता है उल्टे तो मुझे यही दिखते हैं। एक 1 वाला दिखता है और एक 8 वाला, तो वही नंबर आएंगे जिसमें 1 और 8 आएगा सिर्फ, राइट। तो मेरा नंबर आएगा पहला 11 और 88। 3 डिजिट नंबर्स वो भी कौन से आएंगे, 101 जिसमें 0 भी आता है, 111 888 और 808। ये आ गए मेरे 3 डिजिट के नंबर। अब बारी आई 4 डिजिट नंबर्स की। ठीक है, तो वो भी कौन से होंगे, सेम हम लिखेंगे 1001, नेक्स्ट आएगा 1111, फिर 8888 और 8118। ठीक है, ये भी हो सकता है, और 8888। ये आ गए मेरे 4 डिजिट के नंबर जो हाफ टर्न करने पे भी सेम सेम नज़र आएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया था, आपने यही यहाँ पे लिखने हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 5th, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विच लुक द सेम ऑन अ हाफ टर्न। इनमें से ऐसी कौन सी पिक्चर है जो आधे घुमाने के बाद भी सेम दिखेगी। तो पहली वाली देखते हैं फर्स्ट है कि नहीं। तो हाँ, फर्स्ट वाली है, ये दिखेगी। ये नहीं दिखेगी, ये दिखेगी, ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा। अगर मैं इसको हाफ घुमा लूँ तो ये भी दिखेगा। अगर मैं इसको हाफ घुमा लूँ तो ये भी दिखेगा। अगर मैं इसको हाफ घुमाऊँ तो ये नहीं दिखेगा। तो मेरे कौन कौन से पिक्चर आए जिन पे मैंने टिक किया। आगे आपको दी है एक्टिविटी टाइम। हैव यू एवर सीन अ विंड मिल। क्या आपने विंड मिल देखा है, जो यहाँ पे आपको पिक्चर पे दिखाया है। इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये तो एक छोटा सा दिखाया है पिन व्हील। एक विंड मिल जो बड़ा होता है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे यस, आई हैव सीन अ विंड मिल। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है ना ये किसके लिए होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे द विंड मिल इज यूज्ड टू जनरेट
इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट पूछा है चलो विंडमिल बनाते हैं। तो ये आपको तरीका दिया है कि आपने विंडमिल कैसे बनाना है। एक्चुअली ये विंडमिल नहीं, ये पिन व्हील होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, पिन व्हील। ठीक है, ये आपने बनाना है जिस तरीके से आपको बुक में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन, डज योर विंडमिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। पहले आपको हाफ अ टर्न बोला था, अब आपको क्या बोला है, 1/4 ऑफ अ टर्न। 1/4 क्या होता है, जब ये होते हैं हमारे हिस्से, 1/4 होगा यहाँ से लेके घुमाओ इस तरफ तक, बस यहाँ तक। जब आप यहाँ तक घुमाओगे, क्या आपका ये जो पिन व्हील या विंड मिल बना है ये सेम दिखेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस, it looks the same on 1/4 of the turn। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है हाफ टर्न में भी क्या सेम दिखेगा। तो जब हम इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ घुमाएंगे तब भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा। तो इसका आंसर भी आप सेम लिखेंगे यहाँ पे, यस, इट लुक्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है यहाँ पे 1/4 टर्न। अब यहाँ पे बताया है 1/4 टर्न कहते किसे हैं। ठीक है, तो 1/4 टर्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे कहते हैं। जब आप इस तरीके से हो, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये आप स्ट्रेट खड़े हो, जब आप 1/4 यानी कि आधा एक क्वार्टर यहाँ तक घूमेंगे तो आप कैसे दिखेंगे, ऐसे। उसके बाद जब एक और 1/4 घूमेंगे तब नीचे की तरफ हाथ आ जाएंगे। फिर जब आप एक और 1/4 घूमेंगे तो लेफ्ट हैंड की साइड हाथ आ जाएंगे। और फिर जब उसके बाद एक और 1/4 घूमेंगे तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाएंगे जैसे आप थे। ओके, यहाँ पे आपको दिया है विल दिस फैन ऑल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। क्या ये फैन जो आपको दिया है ये सेम ही दिखेगा अगर मैं इसको 1/4 टर्न दूं। तो जब मैं इसके पंखे को यहाँ घुमाऊंगी यहाँ तक, तो अब क्या होगा, जो ये ब्लू वाले पंखे हैं वो मेरे इस तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से आपका पंखा बनेगा। अब यहाँ पे जब मैंने टर्न किया तो ये इधर चला गया, तो ये जो ब्लू वाले पंखे हैं वो मेरे इधर आ जाएंगे और येलो वाले पंखे मेरे इधर आ जाएंगे। तो आपका 1/4 के टर्न के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था क्या ये सेम होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, नो, सिंपली आंसर। ठीक है, और आपने ड्रॉ कर दिया है, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। आगे आपको दिया है प्रैक्टिस टाइम। ए, अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वन वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 ऑफ द टर्न। इनमें से जो शेप दिया है 1/4 के बाद कौन सेम लगेगा, आपने उस पर टिक करना है और उस पर क्रॉस करना है जो सेम नहीं लगेंगे, किस पे, हाफ टर्न पे। तो फर्स्ट वाले फिगर में आपको क्या दिया हुआ है, ये अगर मैं हाफ करूं तो ये नहीं होगा, तो इस पे आप टिक भी नहीं करेंगे। और अगर मैं इसको 1/4 करूंगी तो भी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट दिया है, अगर मैं इसको 1/4 करूं तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको हाफ करूं तो ये सेम दिखेगा। तो मैंने इस पे क्या करना है, टिक लगा देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्रॉस लगाना है। नेक्स्ट थर्ड वाला, अगर मैं इसको 1/4 दूं तो ये सेम नहीं लगेंगे। अगर मैं इसको हाफ टर्न दूं, 1/4 यहाँ हो जाएगा, हाफ यहाँ हो जाएगा, तब भी ये सेम नहीं लगेंगे। तो इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये 1/4 पे भी सेम लगेगा, हाफ पे भी सेम लगेगा, तो इसको टिक करेंगे। 1/4 जब मैं इसको यहाँ घुमा दूंगी तो ग्रीन वाला ऊपर होगा और येलो वाला नीचे, तो सेम नहीं होगा। अगर पूरा इसको नीचे घुमा दूं तो ये सेम होंगे। तो यहाँ पे आप टिक लगा लीजिए। सिक्स्थ पार्ट में ये भी सेम दिखेगा, हाफ पे भी और 1/4 पे भी, तो इस पे भी टिक लगेगा। 8th भी सेम दिखेगा। यहाँ पे जो 7th वाला पार्ट है ये सेम नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे।
बी पार्ट में आपको दिया है ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन्स द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न। आपने इन शेप को कुछ इस तरीके का बनाना है कि जब मैं इसको हाफ टर्न दूं तब ये सेम दिखें। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? पहले वाले में हम यहाँ पे क्या करेंगे, येलो बॉक्स बना देंगे सेम एज अबव। तो ये हो गया हमारा। सेकंड वाला को यहाँ पे भी हम सेम एक सर्कल बना लेंगे, तो इसकी वजह से जो हाफ टर्न होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको पूरा हाफ टर्न की तरह घुमाऊंगी तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो बगल बगल में ये सेम लगेंगे। बीच वाले के लिए हम क्या कर सकते हैं, बीच वाले में हम इसको कलर कर देंगे सेम रंग से। हो गया ये भी। नेक्स्ट में हमने जो ब्लू कलर का बॉल यहाँ दिया है, सेम बॉल हमने क्या करना है, यहाँ पे भी बनाना है। लास्ट वाले के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड को ऐसे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे भी पिंक कलर भर देंगे और यहाँ पे इस तरफ एक ट्रायंगल बना लेंगे लाइक अबव और उसको भी शेड कर देंगे। तो इस तरीके से मेरा ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तब जब हम इसको हाफ टर्न देंगे तो ये भी सेम नजर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स विल लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ ए टर्न। यहाँ पे कुछ शेप दिए हैं, आपको बताना है कि ये 1/4 टर्न पे कैसे दिखेंगे और हाफ टर्न पे कैसे दिखेंगे। जैसे कि इस पोर्शन को जब मैं इस तरफ ले आऊंगी तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से, राइट। और हाफ टर्न यानी कि पूरा नीचे लेके आऊंगी तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से। सिमिलरली बी पार्ट कैसे दिखेगा, ये चारों तरफ से सेम है तो ये एज इट इज ही दिखेगा, हाफ टर्न पे भी और 1/4 टर्न पे भी। रेक्टेंगल शेप 1/4 पे ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन जब हाफ टर्न पूरा टर्न लेंगे तब ये सेम दिखेगा, जैसे इस तरफ है। अब आती है इस शेप की बारी, तो ये हाफ टर्न पे कैसा दिखेगा, ऊपर आ जाएंगे, सॉरी 1/4 टर्न पे दिखेगा ये कुछ इस तरीके से। ऐसा, ठीक है। और हाफ टर्न पे दिखेगा सेम एज इट इज, तो कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। आगे करते हैं सेकंड पोर्शन। यहां पे लिखा है विच ऑफ द अबव शेप डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। यहाँ पे ऐसे कौन से शेप हैं जो सेम नहीं लगते हैं 1/4 टर्न पे। तो इसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे, कौन से वाले शेप नहीं लगते हैं। पहला ए वाला, बी वाला, सॉरी सी वाला एंड डी वाला। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए, सी एंड डी does not look same on 1/4 टर्न। नेक्स्ट लिखा है कौन से शेप सेम नहीं लगते हैं हाफ टर्न पे। तो कौन से हैं, ए, बस ए ही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए does not look same on half turn, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है विच फैन विल लुक्स द सेम ऑन अ 1/3 ऑफ अ टर्न। 1/3 टर्न पे कौन सेम नहीं लगेगा। आइए देखते हैं कौन सा नहीं लगेगा। यहाँ पे आपको 2 दिए हुए हैं फैन। जब मैं इसको 1/3 घुमाऊंगी, 1/3 कहने का मतलब है यहाँ पे यहाँ से लेके इस पोर्शन तक, क्योंकि ये क्वार्टर नहीं आ रहा ना, हाफ होता 1/4 तो यहाँ तक आना था, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करूँ, ये एक भाग, ये दूसरा और ये तीसरा, तो जब फैन को यहाँ से यहाँ आने 1/3 लगेगा तो इसकी शेप जो है वो अलग दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो ये वाला तो नहीं दिखेगा, ठीक है, बट ये वाला दिखेगा। ये वाला कैसे दिखेगा, इसका जो ग्रीन पोर्शन है वो कहाँ आ जाएगा, बी वाली तरफ।
तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सेम नजर आएगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, फैन ए विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। अब लिखा है ड्रॉ दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। 1/3 टर्न देने के बाद ये शेप कैसा नजर आएगा, ठीक है, वो आपने इस बॉक्स में ड्रॉ करना है। तो वो 1/3 देने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपका। तो वो आपका जो शेप है कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1/6 टर्न। अब 1/6 टर्न किसे कहते हैं, ये आप शेप देखिए, ठीक है, ये जो शेप है यहाँ जो आपको दिया हुआ है ये अपने 1/6 टर्न पे भी सेम नजर आता है, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, चारों जो 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड में जो 1/6 यानी कि 6 भाग किए हैं, अपने इन 6 के 6 भाग पे हर जगह जब वो पहुंचेगा वो सेम ही नजर आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, 1/6 टर्न, यानी कि हर इस जगह इसका 1/6 बनता है, यहाँ से यहाँ भी 1/6 है, यहाँ से यहाँ भी 1/6 है, तो इसको क्या बोलते हैं, 1/6 टर्न। तो ये कुछ आपको शेप दिए हैं जो 1/6 टर्न पे सेम आते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा है क्या ये सेम आएंगे, तो ये सारे सेम आते हैं। तो यहाँ आप अगर ये क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसका आंसर भी लिखोगे यहाँ पे क्या, यस द शेप looks the same after 1/6 टर्न। ओके, अब प्रैक्टिस टाइम में ये दिया है, आपने बताना है कि वो कैसे दिखेंगे 1/3 पे भी और 1/6 टर्न पे भी। ओके, तो 1/3, अब यहाँ पे मुझे पता है ये 6 हिस्से बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जब मुझे 1/6 पूछा जाएगा तब मैंने यहाँ से सिर्फ यहाँ तक टर्न लेना, इतना छोटा सा, ये हो जाता है मेरा 1/6 यानी कि 6 हिस्सों में से एक हिस्से तक, ठीक है। लेकिन जब इन्हीं 6 हिस्सों में मुझे 1/3 पूछा गया है, तो अगर आप देखेंगे 1/3 को नीचे 6 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी, तो ये बन गया 3 2 = 6 नीचे और ऊपर बना 2 1 = 2। अब नीचे 6 का मतलब 6 भाग में जो मिल गए। अब इसमें मुझे 2 भाग तक जाना है, यानी कि टर्न कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो हो जाता है मेरा 1/3 ऑफ द टर्न, ये निकालना है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि इस शेप को किस तरीके से आपने मोड़ना है। ओके, तो जब हमने इसको 1/3 टर्न लिया तो वो किस तरीके से दिखा, ऊपर वाला जो आपका पोर्शन है वो आप ऐसे बनाएंगे, पहले एक सर्कल ले लेते हैं हम, ऊपर जितने भी ये ट्रायंगल दिए गए हैं वो तो सेम ही रहेंगे क्योंकि वो चारों तरफ से क्या है, सेम है। ठीक है, जो अंदर वाला ट्रायंगल है वो कैसा दिखेगा, उसको कितना जाना है, 2 स्टेप ऊपर जाना है। तो पहले वो नीचे था, एक स्टेप में वो इस तरफ मूव करेगा और एक तरफ में इस तरफ, यानी कि सेम ही नजर आएगा। तो इसका जो अंदर का शेप है वो भी आप क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेम 1/6 टर्न पे भी ये सेम नजर आएगा, तो ये आपने खुद बना लेना है। नेक्स्ट आपको दिया है ये वाला, ये शेप तो ऑल अगर आप देखेंगे चारों तरफ से सेम सेम है, तो ये 1/3 पे भी सेम दिखेगा, 1/6 पे भी सेम दिखेगा, तो यहाँ पे भी आपने सेम ड्रॉ करना है। ये जो स्टार शेप है ये भी 1 2 3 4 5 6, इसके 6 हिस्से हैं, जब आप इसको भी मुड़ाएंगे तो ये भी सेम सेम ही नजर आएगा। और ये शेप जो है ये भी क्या होगा, सेम नजर आएगा, किस पे, 1/3 पे भी और 1/6 पे भी। ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
लुक एट द फॉलोइंग शेप, आपने इन शेप को देखना है। ए, फाइंड आउट विच ऑफ दिस फिगर लुक द सेम ऑन 1/3 टर्म। 1/3 टर्न पे जो सेम दिखेंगे उस पे आपने टिक करना है, ठीक है, और जो नहीं दिखेंगे उस पे क्रॉस लगाना है। तो पहला वाला दिखेगा, हाँ ये कलर अलग है, अगर इस पे कलर मुझे ब्लैक दिया होता तो ये सेम ही दिखने थे, लेकिन कलर तीनों अलग हैं तो ये सेम नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड वाला, इसमें भी एक अलग कलर कर दिया है तो ये भी नहीं दिखेगा। थर्ड वाले में चारों तरफ सेम है तो ये दिखेगा, ठीक है, इसको 1/3 अगर मैं घुमाऊंगी तो वो भी इसी की तरह ही नजर आएगा। नेक्स्ट ये शेप फोर्थ वाला, ये भी दिखेगा, फिफ्थ ये भी दिखेगा, और ये जो शेप है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये भी चारों तरफ से क्या है, सेम सेम है, तो ये भी दिखेगा। सी पार्ट, ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्म। मुझे इन शेप को कुछ इस तरीके से चेंज करना है कि 1/3 टर्म पे वो सेम टू सेम नजर आए। तो हम इसको जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ पे आपने करनी है। 1/3 टर्म, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ये जो ब्लू डॉट बीच में दिया है इसको यहाँ पे भी बना लेते हैं और यहाँ पे भी बना लेते हैं, तो इस तरीके से ये सेम सेम नजर आएगा। ये जो है इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये 1/3 पे भी सेम ही नजर आएगा, तो इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पे आपको 3 कलर दिए हैं, हम इसको क्या करेंगे, सारे जितने भी हैं उनको ग्रीन कलर ही कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या है, मेरा सेम टू सेम नजर आएगा। हम हर जगह क्या करेंगे, ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ दिया है ये ब्लू कलर की जगह भी हमने क्या करना है, इसको ऑरेंज कलर कर देना है, तो ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे आप ऑरेंज कलर खुद ही कर दीजिए। नेक्स्ट आपको जो ये फिगर दी गई है यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 1/3 सेम करने के लिए यहाँ पे हम इसको येलो कलर 3 जगह बना देंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 1/3 पे भी सेम नजर आएगा। तो इस तरीके से हमने ये शेप जो है चेंज करने हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। 1/3 टर्न करने के बाद जो शेप सेम नजर आएंगे हमने वो बनाने हैं, और फोर्थ क्वेश्चन में वो दिया है हमने वो शेप बनाने हैं जो 1/6 टर्न में भी सेम लगेंगे। तो पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको मैंने बहुत सारे ऐसे शेप बताए हैं, तो आप वहां से देख के ये खुद कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे ऊपर भी दिए हुए हैं 1/3 वाले जो सेम लगते हैं, जैसे ये ट्रायंगल हो गए दोनों, ये ऊपर वाला फिगर हो गया, तो ये आप 1/3 वाले में बना सकते हैं। पीछे आपको एक क्वेश्चन में 1/6 वाले भी दिए हुए थे, आपने वहां से भी वो ड्रॉ कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड